नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विटामिन और पोषण की। आज के एपिसोड में हम लोग जो समझेंगे वो टॉपिक है हमारा विटामिन और पोषण। चलिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरत है विटामिन और पोषण, जिसको विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं विटामिन और पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे हम लोग। उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद लिपिड्स का अध्ययन करेंगे हम लोग कि लिपिड्स क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लिपिड्स की कमी से कौन कौन सी जो डिजीज़ होते हैं, प्रोटीन्स की कमी से डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, प्रोटीन्स है क्या, प्रोटीन का खोज कौन किया, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो भी न्यूक्लिक एसिड हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बारी बारी से सबको हम देखेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वाटर के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में ये जो पानी का क्या फंक्शंस हैं, हमें पानी क्यों पीना चाहिए, हम क्यों पानी पीते हैं, क्या पानी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, अगर जिंदा रह सकते हैं तो कितने दिनों तक हम जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं वाटर के बिना, कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्या फंक्शंस हैं वाटर के, और वाटर क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में, कि हमारे बॉडी को मिनरल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, साल्ट्स की आवश्यकता क्यों होती है हमारे बॉडी में, कि साल्ट्स का क्या फंक्शंस हैं, साल्ट्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, मिनरल्स से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे बॉडी को, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे विटामिन्स को अध्ययन करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स एंड विटामिन। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे फूड के रूप में इंसान के अलावा दोस्तों जितने भी जीव हैं, सारे जंतु जो हैं इन्हें जो भोजन से प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ये जो सातों प्रकार के जो प्रमुख न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु जो हैं वो भी इन्हें जो है भोजन से प्राप्त करते हैं। अब इन सारे में हम बता देते हैं कि इन सारे में दो पदार्थ जो है वो अकार्बनिक हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे मैं बता दूं, वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक है माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक है, और साथ में मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स, खनिज भी जो है क्या है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन इसके अलावा जो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सारे, इनको छोड़ करके जितने भी सब्सटेंस है, सभी के सभी जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब जो है ऊर्जा उत्पादक हैं। ये सब के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये जो है एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर्स के रूप में जाने जाते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर्स कौन हैं? जो एनर्जी देते हैं वो कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देते हैं। उसके बाद आपका फैट्स हो गया। उसके बाद आपका ये सब जो हैं शरीर को क्या कर देते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स भी जो है हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और इसी से हम अपना जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जिसकी सहायता से हमारा बॉडी ऑर्गन्स
या सेल्स वगैरह जो हैं वर्क करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है, ये जो है बॉडी को बिल्डिंग में सहायक होता है, ये जो है कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट शरीर को, बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने वाला जो सब्सटेंस है ये आपका प्रोटीन है। प्रोटीन के बिना ये हमारा बॉडी जो है इतना जो एक ढांचा तैयार हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, ये स्केलेटन के ऊपर जो भी आप देख रहे हैं तो प्रोटीन के वजह से ही जो हमारा बॉडी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, या किसी भी जीव जंतु का बॉडी जो बना होता है वो प्रोटीन की वजह से, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही उसका निर्माण होता है उसके बॉडी का। क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, मतलब शरीर निर्माण करने वाले सब्सटेंस के श्रेणी में ये आते हैं। तो आपने जाना ये प्रोटीन के बारे में, हम ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं प्रोटीन का क्या वैल्यू है। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स एनर्जी नहीं देते, याद रखिएगा विटामिन्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स नहीं है, एनर्जी जो है ये नहीं देते हैं। विटामिन्स जो है ये हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में इसकी लिटिल अमाउंट में इसकी आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी को। और ये विटामिन्स होते हैं, इसके साथ साथ जो हैं वाटर होते हैं, ये वाटर होते हैं, और साथ साथ जो हैं जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और जो सॉल्ट्स होते हैं, इसका काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म जो एक्शंस हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अपचयों की क्रियाएं होती हैं, उसको नियंत्रण मतलब कंट्रोल एंड रेगुलेट, ये जो है कंट्रोल करते हैं, ये सब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए, मतलब बोलेंगे रेगुलेट करने के लिए। मतलब इसकी सहायता से हम विटामिन, वाटर, मिनरल्स और साल्ट की आवश्यकता हमारे बॉडी में इसलिए होती है ताकि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं विटामिन, वाटर और मिनरल्स और साल्ट्स। तो इसका ये काम हो गया दोस्तों, इसलिए कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम जो है विटामिन, वाटर और क्या करते हैं मिनरल्स और सॉल्ट्स करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी का, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी की आवश्यकता होती है तो तुरंत जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो कुछ भी, जैसे चावल खाएं, रोटी खाएं, जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादातर लेते हैं जल्दी जल्दी जो खाते हैं दिन भर, वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वर्क करती है, हमारे अंदर में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये वर्क करते हैं और इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है हम जब माउथ के जरिए उन चीज़ों को सैलो करते हैं या उसको खाते हैं, इट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमारे बॉडी को हमेशा चाहिए, और बॉडी बिल्डिंग के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, शरीर को ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए जब हम दाल, भात और सब्जी खाते हैं तो दाल से हमें मिलता है प्रोटीन, दाल में जो तेल डालते हैं तो उससे लिपिड मिलता है, उससे भी एनर्जी फैट्स मिलते हैं, और उसके बाद हम जो भात खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है 1:2:1, ये रेशियो है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो जो है वो 1:1 का है, 1:1 का है दोस्तों। 1:1 बोले तो कार्बन जो है 1 अनुपात में है, तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में, और ऑक्सीजन जो है आपके 1 अनुपात में है। मतलब इसके कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है CH2O होता है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर मैं विटामिन और पोषण के जो अगले एपिसोड होंगे उसको मैं डालूंगा। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।